मध्य स्वर्णिम अब डिजिटल पर भी उपलब्ध है। लॉग ऑन करें www.madhyaswarnim.com। हमारे चैनल को फेसबुक और यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, क्योंकि यहाँ मिलेगी सच्ची खबर, सबकी खबर। नमस्कार। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के प्रशासनिक हलकों में मचे उहापोह की। जी हाँ, उहापोह इसलिए कह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश के जो मुख्य सचिव हैं वर्तमान में अनुराग जैन, वो 31 अगस्त को रिटायर होने वाले हैं और मध्य प्रदेश में नए मुख्य सचिव को लेकर या तलाश जारी है या कयास ये भी है कि हो सकता है कि अनुराग जैन को ही एक्सटेंशन 6 महीने का और मिले दिल्ली दरबार से, या ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का विवेकाधिकार भी है। बहुत सारे प्रशासनिक हलकों में ये चर्चा है और चर्चा इसलिए भी है कि अनुराग जैन का उत्तराधिकारी कौन होगा। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे संपादक रजत परिहार हैं। रजत जी ने अभी पिछले दिनों लिखा भी था। तो रजत जी, आपको क्या लगता है कि मध्य प्रदेश में अनुराग जैन को लेकर जो संशय के बादल हैं वो कुहासा कब तक खत्म होगा? सुनील जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि इस समय वल्लभ भवन में नए मुख्य सचिव के एक्सटेंशन या नए मुख्य सचिव की नियुक्ति को लेकर काफी गहमा गहमी का माहौल है। लेकिन जिस तरह से अभी हाल ही में हरियाणा और छत्तीसगढ़ में जो 2 मुख्य सचिव है उन्हें दिल्ली दरबार से एक्सटेंशन मिला है, तो मध्य प्रदेश में भी इसकी प्रबल संभावना जताई जा रही है कि वर्तमान मुख्य सचिव जो अनुराग जैन है, इन्हें आखिरी समय में एक्सटेंशन 6 माह का मिल सकता है। ऐसा इसलिए भी है कि 1989 बैच के ही आईएएस अधिकारी जो उत्तर अपने छत्तीसगढ़ के हैं, उन्हें भी 3 माह का एक्सटेंशन सरकार ने दिया है और मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव भी 1989 बैच के आईएएस अधिकारी है। हालांकि यह सब स्थिति आखिरी समय पर निर्भर होगी। जब 28-29 अगस्त का समय आएगा, उस समय तक पूरी स्थिति क्लियर हो जाएगी कि वर्तमान मुख्य सचिव को एक्सटेंशन मिलेगा या फिर 1990 या 91 बैच के जो 5 आईएएस अधिकारी है उनमें से किसी का नंबर मुख्य सचिव के लिए लगता है। इस दौड़ में सबसे आगे डॉक्टर राजेश राजोरा है जो 1990 बैच के हैं। इसी तरह 1991 बैच के अलका उपाध्याय, पंकज अग्रवाल, मनोज गोविल और मनु श्रीवास्तव जैसे वरिष्ठ आईएएस अधिकारी है जो अपने आप को नए मुख्य सचिव की दौड़ में शामिल समझ रहे हैं। एक और टेक्निकल रजत बताएंगे हमारे दर्शकों के लिए कि जब मुख्य सचिव बदला या बनाया जाता है तो जो सक्सेसर होगा, जो उसका मुख्य सचिव है, जो उनकी जगह पे जगह लेगा, वो 2-3-4 दिन के ओएसडी के तौर पे नियुक्ति की जाती है मुख्य सचिव के ओएसडी के तौर पे, और वो 2-3 दिन वो मुख्य सचिव के दफ्तर में रहते हैं। तो यदि कोई नया मुख्य सचिव बना जिसके कयास भी हो सकते हैं, जिसकी संभावना भी हो सकती है, तो ये तो 30-31 के पहले करना पड़ेगा ये सारी प्रक्रिया। सुनील जी, बिल्कुल सही कहा आपने। अगर अनुराग जैन को एक्सटेंशन नहीं मिलता है तो 25 अगस्त तक नए मुख्य सचिव को ओएसडी के रूप में मुख्य सचिव कार्यालय में पदस्थ कर दिया जाएगा ताकि वो आगामी 5 दिनों में मुख्य सचिव कार्यालय की कार्यप्रणाली से पूरी तरह से अवगत हो जाए। रजत, एक और चर्चा चल रही है कि मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के बीच कुछ बेपटरी सी स्थिति बनी है पूरे प्रदेश में। ये अफसरों के बीच में चर्चा, नौकरशाहों के बीच में चर्चा है कई बार कई निर्णयों को लेकर। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि अनुराग जैन पर एक और दांव खेलेंगे मुख्यमंत्री, या फिर जो उनके सबसे विश्वस्त हैं इस समय, करीबी जिनको कहते हैं, डॉक्टर राजेश राजोरा, क्योंकि उनका कार्यकाल भी लंबा है, और 2028 के विधानसभा चुनाव और 29 के लोकसभा चुनाव, यदि इन पर नजर हो तो मुख्यमंत्री को क्या करना चाहिए? बिल्कुल सही है कि आखिरी दौर में जब अनुराग जैन का नाम दिल्ली दरबार से मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव के लिए फाइनल हुआ था और केंद्र से उन्हें रवानगी उनकी की थी, तब जरूर यह प्रश्न उठा था कि मुख्यमंत्री जो है डॉक्टर राजेश राजोरा को मुख्य सचिव बनाना चाहते थे। लेकिन केंद्र सरकार ने, दिल्ली दरबार ने अनुराग जैन को मध्य प्रदेश में वापस भेजा। उस समय से जरूर मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के बीच में खटापट चली आ रही थी, जो अभी वर्तमान तक दिखाई दे रही है। क्योंकि जिस तरह से आईएएस और आईपीएस की लिस्ट जो एक बहु प्रतीक्षित लिस्ट हो गई है,
जो करीब 8 माह से पेंडिंग है, तो जरूर कुछ ना कुछ समय जो दोनों में समन्वय की जरूर कमी है। एक और बड़ा विषय आया इस बीच में कि मुख्य सचिव महोदय जो है वो गालिबन आरोप ये है कि दिल्ली की नक्शे कदम पे या दिल्ली के दिशा निर्देशों पे ज्यादा काम कर रहे हैं, उससे जो स्थानीय नौकरशाह हैं उन वो समन्वय बनाने में दिक्कत हो रही। तो क्या यदि मान के चलें, यदि अनुराग जैन का एक्सटेंशन नहीं मिलता तो उसमें बड़ी भूमिका ये भी रहेगी कि जो ये इस प्रकार के जो बनते जा रहे हैं, धारणाएं बन गई हैं, तो उससे कहीं उसका भी रहेगा प्रभाव। ये मैं कह रहा हूँ यदि हो भी सकता है कि एक्सटेंशन मिल जाए, और यदि नहीं मिला तो क्या ये भी प्रश्न रहेगा? हाँ बिल्कुल, ये प्रश्न जरूर रहेगा, क्योंकि शुरू से ही अनुराग जैन का जो है डायरेक्ट आईएएस को लेकर विशेष फोकस रहा है, और निर्णय लेने के पहले जो है वो जो दिल्ली में उनके जिन लोगों से भी बड़े स्तर पे संबंध रहे हैं उनसे साझा करते आए हैं, उन्हीं के निर्देश पर ये मध्य प्रदेश में अब तक निर्णय लेते आए हैं। इसलिए जरूर ये जो बात सुनील जी आपने कही है, ये जरूर प्रमुख रूप से सामने जरूर आ सकती है। चलिए, हमारे लोकोक्तियों में कहा जाता है नाई नाई कितने बाल। इसका मतलब ये होता है कि जो बाल हैं वो सामने आने वाले हैं 29, 30 और 31, जैसा हमारे रजत एडिटर रजत परिहार बता रहे थे कि यदि बदलाव नहीं हुआ तो फिर कोई ओएसडी नहीं बनेगा। यदि बदलाव हुआ तो 25-26 के आसपास जो नया सक्सेसर है, जो नया आने वाला मुख्य सचिव है, वो ओएसडी के तौर पर हो सकता है कि सीएस ऑफिस में अपनी आमद दे दे, तब ये तय हो जाएगा। लेकिन ये सारी चीजें भविष्य के गर्त में है। मुख्यमंत्री का अपना विवेकाधिकार है, साथ में केंद्र के सरकार समन्वय की भी बात हो रही है, तो देखना बहुत जरूरी हुआ, क्योंकि मुख्य सचिव एक ऐसा पद होता है पूरे सूबे का जिसके ऊपर पूरी प्रशासनिक कमान होती है, और अनुराग जैन अभी तक उस कमान को बेहतर तरीके से संभाल कर आ रहे हैं। अगले दिन किसी और विषय पर करेंगे हम प्रशासनिक राजनीतिक विषय पर चर्चा, लेकिन इसमें स्पष्ट किया रजत परिहार ने कि बहुत संभावना इस बात की है कि अनुराग जैन को 6 महीने का एक्सटेंशन मिले। हमारी शुभकामनाएं हैं अनुराग जैन को या जो भी नए मुख्य सचिव बनेंगे, मध्य स्वर्णिम परिवार की तरफ से उनको शुभकामनाएं। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। मध्य स्वर्णिम अब डिजिटल पर भी उपलब्ध है। लॉग ऑन करें www.madhyaswarnim.com। हमारे चैनल को फेसबुक और यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, क्योंकि यहाँ मिलेगी सच्ची खबर, सबकी खबर।